इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है। आप स्वयं डॉक्टर ना बने। यदि आपके घर में किसी को अचानक कोई भी प्रॉब्लम हो तो एम्बुलेंस का जो नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, उस पर कॉल करें और नजदीकी चिकित्सालय में एडमिट कराएं, नजदीकी चिकित्सक से परामर्श लें। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है। आजकल आप देख रहे हैं कि भोजन करते हुए, डांस करते हुए, सफर करते हुए, कहीं घूमते हुए, मतलब डेली लाइफ जो है उसमें नए यंग जनरेशन के लोग भी अचानक उनकी मृत्यु हो जा रही है। आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो वायरल भी हो जा रहा है। पहले किसी की मृत्यु होती थी तो कोई देख नहीं पाता था। आजकल ये है कि किसी की मृत्यु हो जा रही हो या एज ग्रुप उसके लिए कोई मायने नहीं रख रहा है, वो 20 साल का हो या 40 साल का हो या 60 साल का हो, किसी के साथ ये चीजें हो जा रही हैं और कहीं भी किसी तरह से हो जा रही है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है सावधानी, जागरूकता। पहले हम अपना खान पान इतना बेहतर रखें, अपनी दिनचर्या ऐसी रखें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आ गई तो हम जागरूक बने और जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, तब तक के लिए हम जागरूक रहें। क्या करें? ये सर बीएचएमएस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं और यहाँ पे टीचर भी हैं बायोलॉजी के, तो यह आप लोगों को बताएं। चूंकि इन लोगों का यही प्रोफेशन है, यही करते हैं, ये लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, तो ये सर आपको अच्छे से बताएंगे। अर्जुन गुप्ता सर। सीपीआर एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें किसी भी प्रोफेशनल्स की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आम व्यक्ति जो है इसको परफॉर्म कर सकता है। हम सीपीआर देते कब हैं? अगर किसी व्यक्ति की जो वो शॉक लगता है, गिर जाता है, इसका कंडीशन हो सकता है उसे कि हाइपोवॉल्मिक शॉक हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर देने के लिए हमको कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे पहली चीज़ कि उस व्यक्ति की जो आर्टरीज हैं वो चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अगर चल रही हैं तो ऐसे कंडीशन में उसको सीपीआर देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जिस व्यक्ति को शॉक लगा है, ये में भी हो सकता है कि हाइपोवॉल्मिक शॉक हो, उस व्यक्ति को हम पहले उसको जगाने की कोशिश करते हैं, उसको टच करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अगर वो व्यक्ति उठता नहीं है, ऐसे कंडीशन में ही सीपीआर की आवश्यकता है, अदरवाइज जो है हम उसको सीपीआर नहीं देते हैं। सीपीआर देने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो ये है कि जो हमारा ब्रेन सेल्स है, जो कि 3 से 6 मिनट बाद अगर ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी डेथ होने लगती है। तो हम चाहते हैं कि जब हमको मेडिकल हेल्प जब तक मिले तब तक हम उसको सीपीआर देते रहें और जो ब्रेन सेल्स हमारी हैं वो क्या रहें? अलाइव रहें। इसमें हम सीपीआर देते रहते हैं और इसका जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह है कि पहले हम जो अपना पाम है उसको पुट करते हैं दोनों निप्पल के बीच में और लेफ्ट साइड पे हमको इसको जो है फोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो हम फोर्स इसमें जनरेट करते हैं, वो फोर्स जनरेट करने का तरीका ये है कि जो हम अपना शोल्डर से फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाते हैं शोल्डर से ऐसे, इसको लॉक करने के बाद ये जो प्रोसीजर है इसमें ये जो एल्बो हमारा है ये जो है मुड़ना नहीं चाहिए। ये फोर्स जनरेट होता है हमारे शोल्डर से जनरेट होता है और प्रॉपर ऐसे जाता है। ठीक है, इसमें हमको ध्यान देना होता है कि आखिर कितने तक फोर्स लगाया जाए कि ये जो है मूवमेंट हो। तो लगभग 5 से 6 जो है सेंटीमीटर तक जो है वो प्रेस होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि 2 इंच तक जो है वो जो है दबाव बनना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हम 30 बार तक जो है इसको फोर्स लगाते हैं और फिर दोबारा हम अपने हाथ को रिकॉइल होने का मौका देते हैं। हर बार फोर्स लगाने के बाद हम उसको रिकॉइल होने देते हैं और 30 बार करने के बाद हम माउथ टू माउथ ब्लो करते हैं। अब कभी जो है इस पूछा जा सकता है कि इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, तो 1 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा होना चाहिए और 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। 100 से 120 के बीच में जो है ये प्रोसेस होना चाहिए और इसमें हम 30 बार तक प्रेस करने के बाद हम उसके माउथ टू माउथ ब्लो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सामने वाला व्यक्ति जो है वो अननोन है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सीपीआर देते समय जो है अगर आप चाहें तो यही प्रोसीजर 30 बार उसको प्रेस करने के बाद दोबारा हम फिर से जो है इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ जो है 108 पे हम कॉल कर सकते हैं और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर हम जब तक मेडिकल हेल्प नहीं मिलता है तब तक ये प्रोसेस तो चलता रहना चाहिए। उसका पर्पस ये रहता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे ब्रेन तक जो है वो जाती रहती है।
अगर आप ब्लो नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ब्लड के पास जो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा वो ऑक्सीजन जो है वो बॉडी तक ब्रेन तक जाते रहेगा या वाइटल ऑर्गन्स तक जाते रहेगा। लेकिन अगर आप ब्लो करते रहेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन भी शरीर को जो है पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। जब मेडिकल हेल्प मिल जाता है इसके बाद हम इस प्रोसेस सर एक जानकारी लेना चाहे सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है सर? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अच्छा सर, ये माउथ टू माउथ एयर देना होता है तो उसके लिए नाक बंद करना होता है, ऐसा क्या? बिल्कुल सर, इसमें ब्लो करने वक्त हम 2-3 बातों का ध्यान देते हैं। पहली चीज ये सर कि नाक को बंद करना होता है ताकि जो एयर है वो प्रॉपर जा सके। और एक और बात का ध्यान देते हैं, जब हम ब्लो कर रहे होते हैं माउथ टू माउथ तो उसमें जो है हमारा चेस्ट जो है वो उठना चाहिए। अच्छा। अदरवाइज जो ये प्रोसीजर है वो ठीक नहीं, वो फेल हो जाएगा जी। वो जो है मतलब ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, ये होता है। सर दूसरा हम लोग जो है ऑब्स्ट्रक्शन चेक करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ब्लो कर तो रहे हैं बट हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या टंग हो सकता है फोल्ड हो गई हो जिससे कि एयर ना जा पाए। अच्छा, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कोई अंतर है क्या? बहुत अंतर है सर जी। जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें जो हमारा हार्ट है वो बीट करना स्टॉप हो जाता है कंप्लीटली। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से कहा जाए बंद हो जाए कहीं। जो करंट नोड है वो जो करंट जनरेट है वो सर नोड जो है वो जनरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये हार्ट कंप्लीटली सर जो है वो बीटिंग स्टॉप। मतलब उसमें कहीं पेन नहीं होगा, कहीं छटपटाहट नहीं होगी, मरीज दर्द से कराएगा वो अचानक साइलेंट हो जाएगा। बिल्कुल सर। और जो हार्ट अटैक है सर उसमें जो मसल्स हैं वो कंप्लीटली डैमेज हो जाती हैं, तो सर उसमें रिकवरी नहीं है। बट सर अगर कार्डियक अरेस्ट है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सर।